नमस्कार, गुड इवनिंग। रेणवाल क्षेत्र के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजेंद्र उल्लानिया। पिछले सेशन में हमने बात की थी सितंबर व अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स की और आज बात करेंगे अक्टूबर व नवंबर माह के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली सीईटी के लिए होंगे आपके लिए रामबाण साबित। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। अपना पहला क्वेश्चन है राजस्थान संस्कृति से जुड़ा 2 दिवसीय अंजस महोत्सव। राजस्थान संस्कृति से जुड़ा 2 दिवसीय अंजस महोत्सव का आयोजन कब किया गया है या कब किया गया था? तो बात करते हैं 19 व 30 अक्टूबर 2022 को। अपना आंसर क्या होगा? 29 व 30 अक्टूबर 2022 को राजस्थान संस्कृति से जुड़ा 2 दिवसीय अंजस महोत्सव। क्वेश्चन यह भी आ सकता है राजस्थान संस्कृति से जुड़ा दिवस कौन सा है? तो वो है अंजस महोत्सव जो कब आयोजित किया गया? 29 व 30 अक्टूबर को। और कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में। अंजस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण, कौन से संस्करण की बात की जा रही है? 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 उदयपुर। कहाँ किया गया? उदयपुर में। राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठवें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। बात करते हैं लोकायन संस्थान की, तो यह कहाँ है? यह है बीकानेर में। लोकायन संस्थान कहाँ है? बीकानेर में। अब बात आई है उदयपुर की। उदयपुर में है, पहले स्थापना की बात की जाए, स्थापना तो वो की थी उदय सिंह ने। कब की थी? 1559 में। यह तो हो गई प्राचीन बात उदयपुर की। और उदयपुर में और क्या है? एक है अपनी आती है पिछोला झील। कहाँ आती है? पिछोला झील आती है, जो इसमें एक है जग मंदिर और एक है जग निवास। जग निवास बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जग मंदिर और जग निवास कहाँ पे है? अपनी पिछोला झील में। और पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। स्थापना उदय सिंह ने 1559 में। तो बात क्या थी? लोकायन संस्थान जो बीकानेर में है, राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर नंबर 2 उदयपुर में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की छात्रा को भारत में एक दिन के कनाडा की उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की छात्रा को भारत में एक दिन की किस देश की? कनाडा की उच्च आयुक्त अपने भारत में नियुक्त किया गया है। तो वो कौन आ जाएगी? वो आ जाएगी कायरा खन्ना। कौन आ जाएगी? कायरा खन्ना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की छात्रा को भारत में कनाडा की ओर से उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ किया गया है? कायरा खन्ना को किया गया है एक दिन की उच्चायुक्त। और मेयो कॉलेज की गर्ल्स स्कूल की बात कर लेते हैं। मेयो कॉलेज की। मेयो कॉलेज है कहाँ पे? मेयो कॉलेज
कॉलेज गर्ल्स स्कूल। इसकी बात की जाए, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और किसने की थी? मेयो ने। मेयो गर्ल्स कॉलेज की स्थापना 1875 में की थी। और यह है कहाँ? स्थापना की कहाँ थी? अजमेर में। कहाँ की थी? अजमेर में। अपना आंसर हो जाएगा कायरा खन्ना। और मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल जो भारत में एक दिन की कनाडा की ओर से उच्चायुक्त बनाई गई है। मेयो कॉलेज की बात की जाए तो स्थापना 1875 में, और वो कहाँ? अजमेर में। और ऐसा भी है इसमें, पहला जो स्टूडेंट था वो था अलवर का। कहाँ का था? जिसने पहली बार एडमिशन लिया था वो कौन था? अलवर का स्टूडेंट था। ओके, अपना आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाबार्ड ने राज्य की किस जिले में उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बनाया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाबार्ड ने राज्य के किस जिले में उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बनाया गया है? अब बात करते हैं अपने आंसर की, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। आंसर क्या होगा? जोधपुर में नाबार्ड ने राज्य के किस जिले में उत्पादों के निर्यात हेतु कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया है? नाबार्ड ने जोधपुर में। अब बात आ गई नाबार्ड की। नाबार्ड है क्या? नाबार्ड है एक कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। नाबार्ड क्या है? कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। स्थापना कब हुई थी इसकी? नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982। जो पीछे सीईटी लगी थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो अपना आंसर क्या था उसमें? 12 जुलाई 1982। और राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था? वो किया गया था नवंबर 1982 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? नवंबर 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तो स्थापना हो गई नाबार्ड की 12 जुलाई 1982। कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड। और अपना आंसर क्या था? जोधपुर। आंसर नंबर 3। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के किस विभाग में सभी अफसर महिलाएं हैं जिसका नाम पिंक डिवीजन रखा गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिंक डिवीजन भी आ सकता है क्वेश्चन में। पिंक डिवीजन का संबंध क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? राज्य के किस विभाग में सभी अफसर महिलाएं हैं जिसका नाम पिंक डिवीजन रखा गया है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अपना आंसर क्या होगा? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। आंसर हो जाएगा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। एक और आती है, अपना स्टेशन आता है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। स्टेशन की बात करें
गांधीनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ भी जो कर्मचारी है वो क्या है, महिलाएं, सभी क्या है, महिलाएं। महिलाएं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, जयपुर में। ये कहाँ है, जयपुर में। और यहाँ सभी महिलाएं क्या है, कर्मचारी महिलाएं हैं। तो अपना आंसर था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। और क्वेश्चन क्या था, राज्य के किस विभाग में सभी अफसर महिलाएं हैं, जिसका नाम पिंक डिवीजन रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। सभी के सभी क्वेश्चन जो आज लेके आए हैं आने वाली सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को गौर से पढ़ना, याद करना। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो अपना आंसर क्या होगा, अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर एयरपोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर एयरपोर्ट। अब जयपुर एयरपोर्ट है कहाँ, सांगानेर। स्थान की बात करें वो है सांगानेर जयपुर। कहाँ है, सांगानेर जयपुर। और इसको लीज भी दिया गया है अंडानी ग्रुप को। अंडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट को अंडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। ओह, कब दिया, अगस्त 2020। कब दिया गया, अगस्त 2020 को अंडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है 30 वर्षों के लिए। और बात यहाँ आई है, एक है जोधपुर एयरपोर्ट और एक है उदयपुर एयरपोर्ट। इन दोनों को भी हाल ही में 2022 में इन दोनों एयरपोर्ट को भी अंडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। लीज पर जोधपुर एयरपोर्ट और उदयपुर एयरपोर्ट को 2022 में लीज पर दे दिया गया है। क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में जो राजस्थान के एयरपोर्ट है निम्न में से किनको जो हाल ही में लीज पर दिया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर व उदयपुर एयरपोर्ट को हाल ही में लीज पर दिया गया है। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट को भी 2020 में लीज पर दे दिया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कुरजा पक्षी की शरण स्थली किस अभ्यारण्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन आ गया ये, लेकिन कुरजा पक्षी की शरण स्थली किस अभ्यारण्य में स्थित है। तो अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा खिच्चन गांव जोधपुर में। आंसर क्या हो जाएगा, खिच्चन गांव जोधपुर में। एक नाम आया ताल छापर, ये कहाँ है, चूरू में। ये क्यों प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ताल छापर चूरू। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर। और एक है चित्तौड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा अनुच्छेद जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। जिले में न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 233 अनुच्छेद
233। यहाँ और भी अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद 159 का संबंध किससे है? राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ से संबंधित। अनुच्छेद 159 क्या है? राज्यपाल की शपथ से संबंधित। ये दोनों अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में संसद में जो चर्चा की जाती है उनके बारे में, उनका संबंध किससे है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अनुच्छेद 122 व अनुच्छेद 121 के संबंध में बात की जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। अपने अशोक गहलोत जी कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। सरदार शहर से वो लड़ते हैं चुनाव विधानसभा के। तो ये कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? जोधपुर में। बात करते हैं सिविल सेवा अपील की। इससे पहले की बात करें स्थापना की। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1976। स्थापना कब हुई थी? सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1976। मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? मुख्यालय था बनी पार्क जयपुर। ये बनी पार्क पड़ता कहाँ है? जयपुर में। सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1976 में, वो कहाँ हुई थी? बनी पार्क जयपुर में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। ईस्टर्न शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 के लिए राज्य के किस शिक्षक का चयन किया था? शिक्षक का चयन किया था। तो अपना आंसर क्या होगा? सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुवाल। तो यह कहाँ की है? यह है बीकानेर की। और यह कहाँ के है? उदयपुर। कहाँ के है? उदयपुर के। ईस्टर्न शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टीचर्स अवार्ड, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेना आप सीईटी में आने वाली एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन के लिए राज्य किस शिक्षक का चयन किया है? सुनीता गुलाटी व दुर्गाराम मुवाल का। तो अपना आंसर क्या होगा? दोनों। आंसर नंबर 3, दोनों का चयन शिक्षक नेशनल अवार्ड के लिए चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में किस पुस्तक के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है? किस पुस्तक को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अपना आंसर क्या होगा? मछल्यारा आंसू। आंसर क्या हो जाएगा? मछल्यारा आंसू। और इस रचना की रचनाकार कौन है? वो है विश्वामित्र दादीज। इसके लेखक कौन है? विश्वामित्र दादीज, जिनका संबंध है कोटा से। कहाँ से है? कोटा से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की है? मछल्यारा आंसू, रचना विश्वामित्र दादीज। एक पुस्तक आई है या अणांग, इसको क्या मिला है? राजस्थानी युवा पुरस्कार 2022। बाल साहित्य किसे मिला है? मछल्यारा आंसू को। और युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? अणांग। और इसके लेखक कौन है?
अणांक के आशीष पुरोहित जो कहाँ के है, नौहर हनुमानगढ़। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन और यह क्वेश्चन 100% गारंटी देख लेना आप, आने वाली सीटी में छपने वाले क्वेश्चन है दोनों ही। केंद्रीय साहित्य का बाल पुरस्कार किसे दिया गया, मत्स्यल्यार आंसू। इनकी रचना किसकी है, विश्वामित्र दादीज की संबंध कोटा से। और अणांग इसको दिया गया है युवा पुरस्कार 2022, लेखक आशीष पुरोहित और नौहर हनुमानगढ़ से इनका संबंध आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। राजस्थान में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, जयपुर। आंसर नंबर 2 जयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृति अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। आंसर हो जाएगा जयपुर। आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, जयपुर। संस्कृत अकादमी की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1980 में। स्थापना कब हुई, स्थापना 1980 में। अध्यक्ष की बात करें, संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है सुनीता कोच्चर। क्या है, सुनीता कोच्चर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सुनीता कोच्चर। स्थापना 1980 में और संस्कृत अकादमी मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। राजस्थान संस्कृति अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, माघ पुरस्कार। आंसर नंबर 1 आंसर क्या हो जाएगा, माघ पुरस्कार। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, माघ पुरस्कार। एक पुरस्कार आया है मीरा पुरस्कार, यह दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। और यह है कहाँ, अपने उदयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में। और मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। और राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, माघ पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है। अच्छा क्वेश्चन है, किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है। यह क्वेश्चन आ सकता है 75 पहल का संबंध किससे है। तो यह पहल शुरू किसने की है, सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई है। इसके मंत्री की बात की जाए तो इसके मंत्री कौन है, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह इसके मंत्री तो कौन है, वीरेंद्र सिंह। स्माइल 75 इसका उद्देश्य क्या है, स्माइल 75 का उद्देश्य तो वो है भिखारियों को अपने जीवन में वापिस लौटने के
लिए प्रेरित करना। उद्देश्य क्या है इस्माइल 75 का? भिखारियों को अपने जीवन में वापस लौटने के लिए प्रेरित करना। इसके मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री है वीरेंद्र सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 60 कहाँ आयोजित होगी? खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 60 कहाँ आयोजित होगी? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान ने अपंगता के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनर डिजाइन तैयार किया गया है? डिजाइन तैयार किया गया है। किस संस्थान द्वारा अपंगता उपचार के लिए फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनर तैयार किया गया है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी जोधपुर। आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी जोधपुर। एक दूसरी बात की जाए इसकी आईआईटी जोधपुर की, तो इसने पहले भी गरुड़ जैसा ड्रोन तैयार किया है। गरुड़ जैसा ड्रोन किसने तैयार किया था? आईआईटी जोधपुर में। और सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया था? वो भी अक्षय ऊर्जा का सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अक्षय ऊर्जा का सेंटर ऑफ अक्षय ऊर्जा का सेंटर ऑफ एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी जोधपुर में। गरुड़ जैसा ड्रोन तैयार किसने किया? आईआईटी जोधपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, देश भर में पहली बार राज्य के किस विभाग द्वारा कॉपी जांचने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संपन्न होगा? देश में पहली बार, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहली बार राज्य के किस विभाग द्वारा कॉपी जांचने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संपन्न होगा? तो वो हो जाएगा शिक्षा विभाग द्वारा। किस विभाग में होगा? शिक्षा विभाग में। इसके मंत्री कौन है? वर्तमान मंत्री बीडी कल्ला। कौन है? वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला। इनसे पहले कौन थे? टोडाजरा जी। और शिक्षा विभाग की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात की जाए, माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्थापना वो कब हुई थी? 4 दिसंबर 1957। माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? 4 दिसंबर 1957। हुई कहाँ थी? जयपुर में। कहाँ हुई थी? जयपुर में। और इसको स्थानांतरित कब किया गया? स्थानांतरित 1961 में। और कहाँ किया गया? अजमेर। क्वेश्चन क्या था? देश भर में पहली बार कॉपी जांचने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संपन्न होगा शिक्षा विभाग में। मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला जी। और माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की जाए 4 दिसंबर 1957 जयपुर में की गई थी। और स्थानांतरित कब किया गया? 1961 में। और कहाँ किया गया? अजमेर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रोजर बिनी को। आंसर क्या होगा अपना, रोजर बिनी। 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, रोजर बिनी को। एक नाम आया है सौरव गांगुली, तो ये कौन थे, 35वें बीसीसीआई अध्यक्ष। 36वें बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है, रोजर बिनी। 35वें कौन थे, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली। और जैसा कौन है, यह है बीसीसीआई के सचिव, वर्तमान सचिव, बीसीसीआई के वर्तमान सचिव। बीसीसीआई के मुख्य सचिव या वर्तमान सचिव कौन है, जैसा जो अमित शाह के बेटे हैं। सौरव गांगुली क्या थे, 35वें बीसीसीआई अध्यक्ष थे। रोजर बिनी कौन थे, रोजर बिनी कौन है, 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में, रोजर बिनी। बीसीसीआई की बात की जाए तो वो उसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना तो वो हुई थी 1928 में। इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात की जाए, मुख्यालय वो है मुंबई। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देख लो आराम से, पढ़ लो आराम से। 35वें अध्यक्ष कौन थे, सौरव गांगुली। अभी 36वें रोजर बिनी। बीसीसीआई की स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई। और बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है, जैसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कृषि और संबद्ध घोष वैल्यू आउटपुट, संबद्ध घोष वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। कौन सा राज्य जो अभी वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, तो अपना आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात की जाए वो कौन सी है, अमरावती, अमरावती। मुख्यमंत्री सीएम की बात की जाए वो कौन है, जगन मोहन रेड्डी। कौन है, जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती, राजधानी अमरावती, सीएम जगन मोहन रेड्डी। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या भी किसकी बात की जा रही है, सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। इस सौर गठबंधन की स्थापना की बात की जाए वो हुई थी नवंबर 2015 में। और कहाँ की गई थी, मुख्यालय वो था गुरुग्राम। जो पहले गुरुग्राम था, अब क्या है, गुरुग्राम, हरियाणा। नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई। और मुख्यालय की बात की जाए वो कहाँ है, गुरुग्राम, हरियाणा में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वी मुरलीधरन ने कहा मिश्रा नहीं हो गया, चित्रा क्या आ जाएगा, चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। वी मुरलीधरन ने कहा श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, तो अपना आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ किया है, नई दिल्ली में। और वी मुरलीधरन की बात की जाए यह कौन है, यह है केंद्रीय विदेश
राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विमूल्यीकरण कौन है? केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री। और चित्रा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा? 1949। अपना आंसर क्या है? 1949। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बात कौन सा देश? चीन। शीर्ष पर कौन सा, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन। इंडोनेशिया द्वितीय स्थान पर, इंडोनेशिया का। और अपने भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। मछली उत्पादन में शीर्ष देश कौन है? चीन। सेकंड पर कौन है? इंडोनेशिया। और तीसरे पर कौन है? अपना देश भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्या आ जाएगा इसमें? अयान खान। आंसर क्या होगा अपना? आंसर नंबर 1 अयान खान, जो किसके हैं? UAE। किस टीम के खिलाड़ी हैं? UAE टीम के खिलाड़ी हैं, जो कितने वर्ष के हैं? मात्र 16 वर्ष। कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले अयाज खान बने हैं, जो UAE टीम के हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे मोहम्मद आमेर, जो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थे। पहले इस वर्ल्ड कप से पहले की बात की जाए तो सबसे युवा कौन थे? मोहम्मद आमेर, जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थे, गेंदबाज थे। और अब कौन है? अयान खान। और T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, इसका आयोजन कहाँ हुआ? T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन रहा है? विजेता की बात करें, विजेता तो वो रहा इंग्लैंड। और उपविजेता की बात करें, उपविजेता वो रहा है पाकिस्तान। तो हमने चर्चा किसकी की? T20 में सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने डेब्यू किया है वो कौन है? अयान खान, UAE टीम के खिलाड़ी। और वर्ष यानी कि कितनी उम्र है? उम्र है 16 वर्ष। कितनी उम्र है? ओनली 16 वर्ष की उम्र में डेब्यू किया है। इससे पहले कौन थे? मोहम्मद आमेर, जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थे। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन रही? इंग्लैंड। और उपविजेता कौन रही? पाकिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एम्स जोधपुर में कार्यरत किस विशेषज्ञ को विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एम्स जोधपुर में काम करने वाले किस विशेषज्ञ को विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो बात करते हैं डॉक्टर तनुज कंचन, डॉक्टर जय करण चारण, डॉक्टर प्रवीण शर्मा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। ये तीनों को ही
इन तीनों को ही विशेषज्ञों को विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। डॉक्टर तनुज, डॉक्टर जय कर्ण और डॉक्टर परवीन को। चलते हैं आगे, याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेना एक बार और। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? वो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। अपना आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। राजधानी चंडीगढ़। सीएम की बात करें, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? देख लो क्वेश्चन एक बार। हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? तो वो अपने भारत में। किस देश में है? अपने भारत में। सबसे ज्यादा गरीब अपने भारत में है, जो लॉकडाउन में इसका ज्यादा असर पड़ा है। उसके बाद में किस में है? दूसरा स्थान आता है, दूसरा स्थान वो आता है नाइजीरिया का। पहले स्थान पर भारत है, नाइजीरिया कितना सा देश है, छोटा सा, उसमें भी भारत से कम गरीब है। नाइजीरिया जिसका दूसरा स्थान आता है। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? अपने भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय व्याख्यान एवं सम्मान समर्पण समारोह में साहित्य शिरोमणि अलंकर से किसे सम्मानित किया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साहित्य शिरोमणि अलंकर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या होगा अपना? मितेश निर्मोही को। किसे शिरोमणि अलंकर से नवाजा गया है? मितेश निर्मोही को। और इनकी बात करें, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मितेश निर्मोही 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और इनकी रचना कौन सी थी? वो एक रचना थी मूंगती। रचना कौन सी थी? मूंगती। कौन सी रचना थी? मूंगती के लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था मितेश निर्मोही को। और अभी भी राष्ट्रीय व्याख्यान एवं सम्मान समर्पण समारोह में साहित्य शिरोमणि अलंकरण से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इंडिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। अपना आंसर क्या होगा? नामचा बरवा। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्वेश्चन कैसे थे। अगले आपके कमेंट जो आप डालोगे उसके हिसाब से ही हमें और भी ऊर्जा मिलेगी और आने वाले सेशन में इससे भी बेहतर आपके लिए लेके आएंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद।